मैंने ये नारा दिया है, समझे, खाइए न धोखा, यही है मौका, हैट्रिक तो लग चुका है, इस बार लगाइए चौका। आप सबों की जिंदगी में भी खुशियों का पल एक दिन जरूर आएगा, और अच्छे उम्मीदवार को चुनिएगा तो मिल जाएगा। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज़ बिहार। मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी सहरसा ज़िला में है। सहरसा ज़िला का यह सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड का महाखर पंचायत है। 24 नवंबर को यहां पे 8वें चरण में पंचायत चुनाव का मतदान होना है। अभी मैं हर एक पंचायत घूम रहा हूं और महाखर पंचायत में आपको जानकारी होगी। कुल 6 प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश किए हैं मुखिया पद के लिए। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज आलम। सरफराज आलम जी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका जनता न्यूज़ बिहार में। जी जी जी, धन्यवाद। आपकी वाइफ ने, क्योंकि यहाँ महिला सीट है तो स्वाभाविक सी बात है आपकी वाइफ खड़ी हुई है। जी हाँ, जी हाँ, रफा जहाँ खड़ी हुई है। तो क्या लगता है, आप पे पिछले 15 वर्षों से सरपंच पद से आप सेवा दिए हैं, तो इस बार आप मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी, तो क्या लगता है इस बार क्यों ऐसा हुआ? एक्चुअली ऐसा है कि चुनाव तो प्रत्येक 5 साल पर आते ही जाते रहते हैं, और प्रत्याशी भी बहुत सारे आते हैं, और मुझे खास करके ग्राम पंचायत महाखर की जनता का बहुत बड़ा प्रेम स्नेह मिला कि 2006 में मैं खुद, फिर 2011 में खुद 2 बार सरपंच पद से भारी बहुमत से हमको जनता ने यहाँ जिताया। फिर महिला सीट आ जाने के कारण मेरी पत्नी जो निवर्तमान सरपंच है रफा जहाँ, वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उन्होंने भी जीत दर्ज की। कुल 730 वोट आया था। जी 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 जी, हाँ। तो इस बार मुखिया पद से क्यों, सरपंच पद क्यों? जी जी जी, हाँ। ये है कि ग्राम पंचायत में जो हमारे रीजन में 4 इलेक्शंस हुए, तो मुखिया में 8-10 कैंडिडेट खड़ा होते थे, एक ही जीत पाते थे, और जो कैंडिडेट होते थे वो कभी मुखिया जी का जो कार्यकलाप रहा, जो जनता की समस्या रही, एक विपक्ष की जो भूमिका होती है, किसी ने अपनी जिम्मेवारी जो नहीं निभाई, और ख़ास करके वो लोग खुद उस मुखिया से फ़ायदा लेने के लिए सोचते रहे। लेकिन मैंने कभी किसी मुखिया से, किसी समिति, जिला परिषद, MP, MLA से खुद अपने बनने के लिए कभी कोई फ़ायदे का काम नहीं किया, और ना मैं अब तक किसी भी प्रकार का जो सरकार की योजना का जो ठेकेदारी पट्टेदारी होता है, मैंने आज तक वो काम नहीं किया। जहाँ तक मुझे इस चुनाव में आने का कारण रहा, पहला कारण ये है कि कांग्रेस सरकार के रीजन में जब मनरेगा योजना का शुरुआत किया गया, सरकार ने ये घोषणा किया कि हम प्रत्येक आदमी को, जिसको जॉब कार्ड देंगे मजदूर को, और 100 दिन का उसको गारंटी हम काम देंगे। अगर हम काम नहीं दे पाए तो 100 दिन का बेरोजगारी भत्ता, जो अभी 22,000 रुपया होता है, साल में हम उसको देंगे। लेकिन आज तक 3 मुखिया के रीजन में ये योजना लागू हुआ, एक भी मुखिया ये योजना दिलाने का काम नहीं किया है। इसके लिए मैंने आज से 2 वर्ष पूर्व पंचायत भवन में हमारे एक अग्रज श्री डोमी पासवान जी के नेतृत्व में एक सभा कम्युनिस्ट पार्टी का रखा गया। उसमें इसको जोरदार ढंग से मैंने उठाया कि आखिर मुखिया का इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट तो हो जाते हैं बहुत, लेकिन मुखिया या वार्ड सदस्य जो भी हों, जो विकास का काम करने वाले, वो जो मनमानी कर रहे हैं, उसके विरुद्ध कोई भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं हुए। तो जनता की समस्या को देखते हुए, मूलभूत समस्या, बहुत सारी समस्या है कि वर्तमान में अभी जो मुखिया है, वो मुखिया प्रतिनिधि भी शिक्षक हैं, वो खुद अनुपस्थित स्कूल से रहेंगे तो दूसरे टीचर का क्या होगा।
दूसरे टीचर का क्या होगा? दूसरे टीचर को वो कह नहीं पाएंगे, वो बच्चे का शिक्षा के ऊपर भी जो है ना प्रभाव पड़ा। ये आप खुद एक क्लिनिक चलाते हैं जी, तो आप स्वास्थ्य पे किस प्रकार से आम पब्लिक की मदद कीजिएगा? ये तो महाकर पंचायत की आसपास में सिटनाबाद, रायपुर और सिमरी पंचायत से व अमरपुर पंचायत से भी मेरे पास जो है ना आदमी आते हैं कि इस कोरोना काल में और सब जो भी आदमी रहे उनके यहाँ घेराबंदी लगा रहा, लेकिन मेरा क्लिनिक खुला रहा। सदैव मैंने कोरोना काल में भी जनता का सेवा किया और कहीं यहाँ पर किसी तरह का कोई भी कोरोना का ये वो भेदभाव मैंने नहीं रखा। जिस तरह से मैंने 15 साल क्लिनिक को चलाते हुए पंचायत के कोने कोने में खुद जा करके लोगों की समस्या को सुना, देखा, उसका समाधान करने का प्रयास किया और लोगों उसी प्रयास का नतीजा है कि मुझे 15 वर्ष तक इस पंचायत के जनता का स्नेह मिला और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मैं जो गरीबों के लिए काम किया हो, मैं चाहे वो राष्ट्रीय पेंशन योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, विधवा पेंशन योजना हो, जो कि मेरे जुडिशियल से बाहर की बात थी, मैंने उसको कराने का काम किया। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना में एक एक व्यक्ति को बुला करके उसका मैंने ये करवाया, पीएम योजना का लाभ दिलवाया और आगे भी जो अभी कृषि का इनपुट योजना में घर घर जा करके बुला करके किया और 1 रुपया भी मैंने किसी से नहीं लिया, न किसी बिचौलिया को अपने पास रखने दिया। और यहाँ पर तो स्थिति ये है कि सब विभाग का जिस तरह भारत सरकार में, बिहार सरकार में मंत्री है, यहाँ के प्रतिनिधि जो भी रहे उन्होंने अपना अपना विभाग का मंत्री बना दिया कि इस योजना में तुमको इतना लेना है। शौचालय निर्माण हुआ 12,000 पेमेंट होना है, उसमें 2,000 सब विभाग का मंत्री बना के जनता का शोषण किया। मैं बार बार इस बात को उठाता रहा। आखिर में जनता को लगा कि एक यही नेक और सच्चा प्रतिनिधि है। आप जरा मेरे क्लिनिक के ऊपर भी फोकस कीजिएगा, आप अपना कैमरा ऑनलाइन कीजिएगा। अगर हम चाहते तो किसी भी MP, MLA, मुखिया समिति के साथ मिल करके सरकार की योजना का जो है ना लाभ उठाते। जो उसमें होता है ठगी चोरी जो भी करने का है वो हम कर करके भी हम अपना बहुत कुछ करें, लेकिन मैंने सच्चे मन से सेवा करने का ठाना है, सेवा करता रहूँगा। यही हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है। और हमारा ये महान जनता जो है महाकर पंचायत की, जिस तरह से 15 वर्ष से हमको प्रेम स्नेह आशीर्वाद दिया है, इस बार भी। और एक चीज़ और हम आपको दो लाइन सुना देते हैं, सिर्फ यही कि 3 चुनाव जो विगत में लड़ा तो मेरा चुनाव जो है गाड़ी छाप ही आया। इस बार भी देखिए ऐसा, एक बार बैलगाड़ी आया तो दूसरा बार मैजिक गाड़ी, तीसरा बार जीप गाड़ी, इस बार टेम्पो गाड़ी आया है। तो और ये भी जान लीजिए कि जिसके हाथ में चक्का है उसका जीत पक्का है। दूसरी बात सुन लीजिए, मैंने ये नारा दिया है, समझे, खाइए न धोखा, यही है मौका, हैट्रिक तो लग चुका है, इस बार लगाइए चौका। आप सबों की जिंदगी में भी खुशियों का पल एक दिन जरूर आएगा और अच्छे उम्मीदवार को चुनिएगा तो मिल जाएगा। जी धन्यवाद। बातचीत से एक तो बात अवश्य पता चला है कि आप एक अच्छे वक्ता हैं। जिस प्रकार डॉक्टर नब्ज पकड़ के जो भी होता है उसको भांप लेते हैं, उसी प्रकार आप भली भांति। अच्छा एक चीज बताइए, शिक्षा पे आप किस प्रकार से फोकस कीजिए? आप शिक्षा पे आप कहीं जिक्र भी नहीं किए हैं। शिक्षा पर मेरा कहने का है, देखिए आज सरकार जो है हमारी सरकार, समझे, भारत सरकार, बिहार सरकार बच्चे को मुफ्त खाना दे रहा है, सरकारी बिल्डिंग बना हुआ है, कपड़ा पोशाक दे रहा है, कलम कॉपी और किताब दे रहा है। सिर्फ मिल रहा है वहाँ क्या, ये सारा चीज़ स्टाइपेंड मिल रहा है। सिर्फ नहीं मिल रहा है तो उसको शिक्षा मिल रहा है। उसका बहुत सारा कारण है, समझे। उस कारण ये है कि बहुत सारे लोकल टीचर भी भर्ती हो गए हैं, तो अब उसको कोई भी जनप्रतिनिधि रहे वो उनके ऊपर प्रेशर और दबाव नहीं डाल रहे हैं। खास करके ये विद्यालय हुआ आपका
और उसके बाद जो वो मुखिया जी के अंडर में है, समिति के अंडर में है। हमारे पास ग्राम कचहरी में जो धारा है उसमें मुखिया, वार्ड सदस्य, समिति, पंच, सरपंच के खिलाफ किसी तरह का संज्ञान लेने का आदेश ने उस धारा ही दिया ही नहीं है। सिर्फ जुबान से ही करें। और आगे हम चाहेंगे कि अगर आते हैं हम इसमें पंचायत में या नहीं भी आए, फिर भी चाहेंगे समझे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षक जो है ना नियमित समय पर आवे। क्योंकि गार्जियन जो है आप बच्चे को जो है ना 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक वो आपके हवाले करते हैं समझे। बच्चा वो आपका है, आप ही का निर्माण किया हुआ। हम भी कोई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ करके नहीं है, इसी विद्यालय से पढ़ करके मैंने भी एमएससी की शिक्षा की है, वो भी सरकारी स्कूल में कॉलेज में ही मैंने लिया है। कोई कॉन्वेंट, कोई कोचिंग संस्था का यही नहीं। वो मुकद्दर की बात है समझे कि सरकारी सेवा में नहीं जा करके समाज सेवा में चले आए। हाँ जी बिल्कुल। और आपका चुनाव चिन्ह और क्रम संख्या वो भी बता दीजिए, क्योंकि जो जनता नहीं जान पाई है इस चैनल के माध्यम से जान पाए। जी, मेरा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है, जो क्रम संख्या 4 पर है, प्रादेशिक निर्वाचन संख्या 21, ग्राम पंचायत महकर। जी हमारे सहयोगी, मैं चाहूँगा आप पूरी क्लिनिक की तस्वीर दिखाइए, क्योंकि क्लिनिक की तस्वीर दिखानी ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लिनिक भी चलाते हैं और जो भी गरीब लोग हैं वही इनके क्लिनिक पे आते हैं। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जब यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र नहीं है उस वजह से इन्हीं पे लोग भरोसा करके, विश्वास करके यहाँ पे आते हैं। तो क्या बाबा क्या कहना चाहेंगे? ठीक इलाज करते हैं ये? ठीक, बहुत सबका, सब जनता का वो सेवा करता है। हाँ। एकदम ढंग से करता है। ढंग से? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना कोई होता है? दिक्कत नहीं है इसमें। आपका इसी पंचायत में घर है? हाँ हाँ, तो इस बार जिताइएगा इनको। इंशाअल्लाह, ऊपर वाला का दुआ है, हाँ। हम लोग का दुआ है। क्या करें मामा? हाँ हाँ। लोग के, गरीब के लोग के बहुत भलाई करके, भलाई लोग के करके तो ओकर भलाई भगवान करते, ओकर भलाई भगवान करते। क्या बोले भाई? तो इस बार क्या लगता है जीतेंगे? हमको भय लगेगा। हाँ 3 बार इनको जिता चुका है, इस बार मुखिया में पूरा क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार। क्या करते हैं आप? क्या करें, कारपेंटर का काम करते हैं। इसी पंचायत में घर है? सिमरी पंचायत में मेरा घर है। हाँ। और ये थी यहाँ की जमीनी हकीकत। क्या नाम है आपका? इसको छोड़ दीजिए, हम पकड़ते हैं। अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार, क्या करते हैं आप? कान पकड़ के देखते हैं। कौन देखते? जी, इनका बोलने का लहजा देखिए कितना। नहीं सब जानता होगा। ठीक, कान पकड़ के देखते हैं। देखते हैं डेली आइटम। हाँ। मुन्ना मेरा जिंदा पढ़ते थे। तो क्या लगता है डॉक्टर साहब को क्यों सपोर्ट? हमारा साला है। साला है आपके? हाँ। ये थी यहाँ की ज़मीनी हकीकत, और इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।